सैफ अपने घर की छत पर बैठा था। नीचे गली में मौत जैसी खामोशी छाई थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज का उसका निशाना हदयाफ नाम का एक निहायत जालिम और दौलतमंद ताजिर व्यापारी था, जिसने एक बेकसूर बेवा विधवा की जमीन हड़प ली थी। सैफ ने अपने चेहरे को काले नकाब से ढका और मजबूत रस्सी की मदद से नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक एक भारी आवाज उसके कानों से टकराई। क्या तुम ही हो सुर्ख सैफ? सैफ का दिल कांप उठा और उसके पूरे वजूद में झंझनाहट होने लगी। उसने फुर्ती से मुड़कर देखा तो एक कमजोर और बूढ़ा शख्स चटाई पर बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा चिराग टिमटिमा रहा था। उस बूढ़े का चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर और रूहानी कशिश थी। सैफ ने फौरन अपनी जेब से खंजर निकाला और कड़क कर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? उस बूढ़े के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नाचने लगी। उसने निहायत इत्मीनान से कहा, बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम वही बदनाम चोर हो जो सिर्फ जालिमों की दौलत लूटता है, मगर आज तुमसे इंतकाम लेने कोई और निकल चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ, सैफ ने सख्ती से पूछा। उस नेक आदमी ने नीचे वाले मकान की तरफ इशारा किया और कहा, खुद देख लो। सैफ ने नीचे झांका तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उस ताजिर की हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और वहां पहले ही डकैती पड़ चुकी थी। सैफ को अपनी मेहनत जाया होने पर बहुत गुस्सा आया। वह बूढ़े की तरफ मुड़ा और बोला, यह सब तुम्हारी कारस्तानी है। नहीं बेटा, मैंने यह नहीं किया। मैं तो बस यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस नेक शख्स ने संजीदगी से कहा, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। सैफ ने बेदिली से कहा, मैं तुमसे वादा क्यों करूं? बूढ़े ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि अगर तुमने वादा नहीं किया तो आज से तीसरे दिन तुम सलाखों के पीछे होगे और शहर का काजी तुम्हें सजाए मौत सुना देगा। सैफ जोर से हंसा और बोला, बूढ़ों, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। मैं पिछले 4 साल से यह काम कर रहा हूं और आज तक किसी की मजाल नहीं हुई कि मेरी परछाई भी पकड़ सके। उस आदमी ने अपने सीने से एक चमकती हुई चीज निकाली। सैफ यह देखकर सन्न रह गया कि वह उसकी अपनी खास अंगूठी थी जो 1 हफ्ते पहले कहीं गिर गई थी। सैफ ने पूछा, यह तुम्हें कहां से मिली? जब तुम इस ताजिर की जासूसी कर रहे थे तब यह अंगूठी उसके घर के बाहर गिर गई थी। बूढ़े ने अंगूठी को पलटते हुए कहा, अगर मैं इसे काजी के पास ले जाऊं तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, मगर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम सही रास्ता चुनो और मुझसे एक वादा करो। सैफ का गला खुश्क हो गया और वह दहशत में आ गया। कैसा वादा? आज से तीसरी रात तुम शहर की उस उजाड़ मस्जिद में आओगे। रात के आखिरी पहर तुम्हें वहां एक शख्स मिलेगा। तुम उसे वह तमाम दौलत, रुपया और जेवर लौटा दोगे जो तुमने अब तक चोरी किए हैं। सैफ का मुंह हैरत से खुला रह गया। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं अपनी सालों की जमा पूंजी ऐसे ही किसी के हवाले कर दूं? हाँ, सब कुछ, उस नेक आदमी ने पुरकशिश लहजे में कहा, और बदले में तुम्हें वह दौलत मिलेगी जिसका तुमने ख्वाबों में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। सैफ ने संजीदा होकर पूछा, कैसी दौलत? तुम्हारे गुनाहों की माफी और दिल का सुकून। माहौल में एक अजीब सी भारीपन और संजीदगी छा गई। दूर से पहरेदारों के जूतों की छाप और उनकी आवाजें करीब आती सुनाई दी। ठीक है, सैफ ने खौफजदा होकर कहा, मैं आऊंगा, अब मुझे यहां से निकलने दो। बूढ़े ने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, ये लो तुम्हारी निशानी। याद रखना, तीसरी रात अगर तुम नहीं आए तो यह अंगूठी तुम्हारी मौत का पैगाम होगी। सैफ ने अंगूठी झपटी और छत से कूद गया। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वह बूढ़ा कौन था? उसे मेरे सारे राज कैसे मालूम थे? और वह वीरान मस्जिद जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन्हों और रूहों का बसेरा है। जब वह घर पहुंचा तो उसकी बीवी कुलसुम दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने शौहर का चेहरा देखते ही खौफ से पूछा, सब खैरियत तो है? आपका चेहरा इतना पीला क्यों है? सैफ ने बात छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत नासाज है। मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उस बूढ़े का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अगले 2 दिन सैफ ने चोरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और घर के एक कोने में दुबक कर बैठा रहा। मगर जब तीसरी रात आई तो उसके दिल पर एक अजीब सी बेचैनी छाने लगी। वह क्षमकश में था कि वादे के मुताबिक उस वीरान मस्जिद में जाए या नहीं। आखिरकार वह अपनी पुरानी आदतों से मजबूर होकर घर से निकल पड़ा। उस रात उसने एक छोटी दुकान में हाथ मारा और कुछ पैसे चुराए।
मगर जब वह चोरी का माल लेकर लौट रहा था तो अचानक उसने अपने घर के बाहर 2 सिपाहियों को खड़ा देखा। सिपाहियों को देखकर सैफ की सांस हलक में अटक गई। उसके जहन में पहला ख्याल यही आया कि उस बूढ़े ने उसे धोखा दिया है। खौफ के मारे उसने चुपके से घर की पिछली दीवार फांदने का फैसला किया। जब वह दीवार पर चढ़ा तो उसे घर के अंदर से अपनी बीवी के रोने की आवाज आई। वह बिलख बिलख कर कह रही थी, हुजूर, वह घर पर नहीं है। खुदा की कसम, मुझे कोई अंदाजा नहीं कि वह इस वक्त कहां गए हैं। उसी पल सैफ के कानों में उस बूढ़े की बात गूंजी कि तुम 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाओगे। वह फौरन दीवार से उतरा और वीरान मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। अब उसके पास अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। मस्जिद का पुराना दरवाजा खुला था और हर तरफ गहरा अंधेरा था। सैफ ने अपने कांपते हाथों से चिराग जलाया। गिरती हुई दीवारों पर पुराने फटे हुए पर्दे लटके थे। जब हवा का एक झोंका आया और पर्दे हिले तो ऐसा लगा जैसे कोई साया उसे देख रहा हो। सैफ ने अपना खंजर निकाला और बुलंद आवाज में कहा, कौन है यहां? सामने आओ। मगर सन्नाटे में उसकी अपनी आवाज गूंज कर दम तोड़ गई। अचानक उसकी नजर मेहराब के पास पड़े एक सफेद ढेर पर पड़ी। जब उसने करीब जाकर देखा तो वह एक बड़ा सा थैला था। उसे खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने की चमकदार ईंटें, कीमती जेवर और खूबसूरत लिबास थे। यह वही माल और दौलत थी जिसे उसने बरसों की मेहनत से कई जगहों से चुराया था। वह हैरान था कि ये तमाम चीजें जिन्हें उसने अपनी गुप्त जगहों पर छुपाया था, यहां कैसे पहुंच गईं। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, तुमने अपना वादा निभाया है। सैफ मुड़ा और देखा कि वही बूढ़ा वहां खड़ा था। उसके पीछे एक और आदमी था जिसका चेहरा नकाब में छुपा था। सैफ का हाथ कांपा और उसने लरसती आवाज में पूछा, तुमने मेरी छुपी हुई सारी दौलत यहां कैसे जमा की? बूढ़े ने संजीदगी से जवाब दिया, हर चोर का राज उसके छुपे हुए खजाने की जगह में ही पोशीदा होता है। अब तुम्हारा काम यह है कि यह सारा माल इस शख्स के हवाले कर दो। नकाब पोश आदमी आगे बढ़ा और उसने थैला उठा लिया। जब उसने एक पल के लिए अपने चेहरे से नकाब हटाया तो सैफ के पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि उसका गला रुंध गया। यह वही बूढ़ा ताजिर था जिसकी जमीन और दौलत उसने 1 हफ्ते पहले लूटी थी। वह गरीब आदमी जिसकी उम्र भर की जमा पूंजी सैफ ने छीन ली थी। सैफ ने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा हो? उस ताजिर की आंखों में आंसू भर आए और वह बोला, हां, तुमने मुझसे सब कुछ लूट लिया था। मेरी बेटी की शादी रुक गई थी और मुझे अपना घर बेचना पड़ा था। ताजिर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मगर फिर खुदा के फजल से मेरी मुलाकात इस नेक बूढ़े से हुई। इन्होंने मुझे तसल्ली दी कि मुझे मेरी खोई हुई दौलत जरूर वापस मिलेगी। सैफ ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। उसने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि उसकी हवस और चोरी के नतीजे किसी की जिंदगी को इतना बर्बाद कर सकते हैं। उस नेक बूढ़े ने हमदर्दी से कहा, आज तुम्हारा वादा पूरा हुआ और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए गए। सैफ ने हैरत से पूछा, मगर वह सिपाही, वह तो मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, वह सिपाही किसी और काम के लिए आया था। तुम्हारा अपने पड़ोसियों से कोई झगड़ा हुआ था? मैंने तो सिर्फ यह परखना चाहा था कि तुम अपने वादे की खातिर यहां आओगे या नहीं। ताजिर अपना माल लेकर चला गया और बूढ़ा भी पीछे मुड़ने लगा। सैफ ने बेताबी से पुकारा, ठहरिए, मेहरबानी करके बताइए कि आप कौन हैं और आपने यह सब मेरे लिए क्यों किया? वह नेक आदमी रुका और मुड़कर बोला, मैं वही हूं जो कुछ समय पहले बिल्कुल तुम्हारी तरह था। फिर खुदा ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और अब मैं भटकते हुए लोगों की रहनुमाई करता हूं। आज तुमने सच्ची तौबा की है। जाओ और अब भलाई का रास्ता चुनो। इतना कहते ही वह बूढ़ा अंधेरे में कहीं खो गया। जब सैफ मस्जिद से बाहर आया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कई सालों के बाद वह खुद को बेगुनाह और हल्का महसूस कर रहा था। मगर जैसे ही वह अपने घर के सहन में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी बीवी उम्मे कुलसुम बहुत परेशान थी। उसने फौरन पूछा, अब क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उम्मे कुलसुम ने एक कागज का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, वही बूढ़ा आदमी अभी यहां आया था और उसने यह खत दिया है। सैफ ने धड़कते दिल से खत पढ़ा जिस पर लिखा था, तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है, मगर अभी एक इम्तिहान बाकी है। कल आधी रात को सुल्तान के शाही बाग में आओ। वहां तुम्हें एक खौफनाक जुल्म होते हुए दिखाई देगा। अगर तुमने उस जुल्म को रोक दिया
तो तुम्हारी तौबा मुकम्मल मानी जाएगी, और अगर तुम नाकाम रहे तो सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। यह पढ़ते ही सैफ का चेहरा पीला पड़ गया। शाही महल के बाग में दाखिल होने का मतलब था मौत के जबड़े में जाना, मगर अब उसके पास पीछे हटने की गुंजाइश नहीं थी। उस बूढ़े ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने वह शम्मा जलाई और इस गहरी सोच में डूब गया कि कल रात वहां क्या होने वाला है। सुल्तान के महल का बाग रात के अंधेरे में एक डरावना मंजर पेश कर रहा था। ऊंची दीवारें, नुकीले दरवाजे और हर तरफ गश्त करते सिपाही सैफ के रास्ते में थे। सैफ ने माहौल का अंदाजा लगाने के लिए एक घने पेड़ की झाड़ी में खुद को छुपा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इससे पहले वह सिर्फ अपने लिए चोरी करता था, मगर आज उसने एक बड़े मकसद और एक बड़े जुल्म को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसने गौर किया कि बाग के दूसरी तरफ एक छोटा सा रास्ता है, जहां सिर्फ एक बूढ़ा संतरी बैठा था। सैफ ने अपने काले कपड़े ठीक किए और उसकी तरफ बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि संतरी गहरी नींद में सो रहा था और दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। सैफ ने दरवाजा खोला और अंदर सरक गया। बाग फूलों से भरा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह एक भारी झाड़ी के पीछे छुप गया। उसने देखा कि दो आदमी करीब आ रहे हैं। एक सुल्तान का वजीर था, जिसे सैफ बहुत अच्छी तरह जानता था। दूसरा एक नौजवान लड़का था, जिसके हाथ बंधे हुए थे। वह झार झार रो रहा था। लड़का गिड़गिड़ा कर कह रहा था, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वजीर ने बेरहमी से उसे थप्पड़ मारा और कहा, खामोश रहो, अगर तुमने आज रात जो हुआ उसके बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी बूढ़ी मां को कत्ल कर दिया जाएगा। सैफ ने फव्वारे के पास एक बड़ा पत्थर देखा। जब वजीर ने वह पत्थर हटाया तो नीचे एक गुप्त सुरंग नजर आई। वजीर ने लड़के को सुरंग में धक्का दिया और खुद भी पीछे पीछे चला गया। सैफ ने मौके का फायदा उठाया और धीरे से सुरंग के करीब पहुंच गया। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। सुरंग के आखिर में एक छोटा सा कमरा था, जहां चिराग जल रहे थे। वहां कोने में दो और आदमी मौजूद थे। एक सुल्तान का छोटा भाई शहजादा मंसूर था और दूसरा एक काला जादूगर। मेज पर अजीबो गरीब और घिनौनी चीजों का ढेर लगा था। शहजादा मंसूर ने जादूगर से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? जादूगर ने फटी हुई आवाज में कहा, हाँ हुजूर, जैसे ही आप इस लड़के की बलि देंगे आपको अपने भाई की बची हुई जिंदगी मिल जाएगी। सुल्तान बीमार पड़ जाएगा और आप तख्त के वारिस बन जाएंगे। सैफ की सांस सीने में अटक गई। एक बेगुनाह की जान लेकर तख्त हासिल करना एक अजीम जुल्म था। लड़के को जबरदस्ती मेज पर लिटा दिया गया और जादूगर ने एक तेज छुरी उठा ली। वजीर ने लड़के के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला ना सके। सैफ ने सोचा कि यही हमला करने का वक्त है, मगर वे तीन थे और सैफ अकेला। तभी उसे उस बूढ़े की बात याद आई कि जुल्म को रोकना ही उसकी तौबा की तकमील है। सैफ जोर से चिल्लाया, अल्लाहू अकबर। इस अचानक दहाड़ से वे तीनों हक्के बक्के रह गए। सैफ ने जलता हुआ चिराग जादूगर के कपड़ों पर फेंक दिया। देखते ही देखते उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली और वह चीखने चिल्लाने लगा। शहजादा मंसूर ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, कौन हो तुम? सैफ ने निडर होकर जवाब दिया, मैं वह हूं जिसे खुदा ने तुम्हारे जुल्म को रोकने के लिए भेजा है। वजीर ने पीछे से हमला किया, मगर सैफ ने पैंतरा बदला और उसका हाथ मरोड़ दिया। उसकी तलवार दूर जा गिरी। शहजादे ने वार किया, मगर सैफ ने बड़ी फुर्ती से खुद को बचा लिया। इस अफरा तफरी में वह लड़का मेज से नीचे गिर गया और खुद को आजाद करने में कामयाब हो गया। जादूगर की आग से धुआं फैल गया और सबका दम घुटने लगा। सैफ ने लड़के का हाथ पकड़ा और सुरंग की तरफ दौड़ा। शहजादा मंसूर गुस्से में उसका पीछा करने लगा। जब सैफ और लड़का सुरंग से बाहर आए तो बाग में शोर मच चुका था। शाही पहरेदार दौड़ते हुए आ रहे थे। सैफ ने लड़के को दीवार की तरफ धकेला और कहा, जल्दी ऊपर चढ़ो। लड़का दीवार फांद गया, मगर जैसे ही सैफ ने चढ़ना शुरू किया, शहजादे ने उसकी टांग पकड़ ली और बोला, तुम नहीं बच सकते। सैफ ने अपनी पूरी ताकत से एक लात जमाई और शहजादा पीछे जा गिरा। सैफ दीवार फांद गया और अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों भाग निकले। जब वे थोड़ा दूर जाकर रुके तो लड़का हाँफ रहा था। उसने सैफ से पूछा, आपने मेरी जान बचाई, आप कौन हैं? सैफ ने ठंडी आह भरी और कहा, इससे पहले मैं एक आम चोर था, मगर आज मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं।
तुम बताओ, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मेरा नाम यूसुफ है। मेरे वालिद एक छोटे मुलाजिम थे। वजीर ने उन्हें कत्ल कर दिया और मुझे यहां ले आया। ये सुनकर सैफ दंग रह गया और उसे अपने पुराने गुनाह याद आने लगे। सैफ उस लड़के और उसकी बीमार मां को अपने घर ले आया। उम्मे कुलसुम यह सब देखकर हैरान रह गई। सैफ ने उसे सारी कहानी सुनाई। वे अभी बात ही कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं वही मुसाफिर हूं। सैफ ने फौरन दरवाजा खोला और वही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, सैफ, तुमने आज एक मासूम की जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। सैफ ने फिक्र से कहा, मगर अब हम खतरे में हैं। शहजादा और वजीर हमें चैन से नहीं जीने देंगे। बूढ़े ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, अब तुम महफूज हो। उन गुनहगारों को उनके की सजा मिल चुकी है। जादू वाले कमरे में आग फैल गई और वे तीनों निकलने का रास्ता न पा सके और उसी आग की भेंट चढ़ गए। सच्चाई सुल्तान तक पहुंच चुकी है। यूसुफ ने यह सुना तो रो पड़ा कि उसके बाप के कातिलों को दर्दनाक सजा मिली। बूढ़े ने सैफ को एक छोटी सी थैली दी और कहा, तुम्हारी तौबा मुकम्मल हुई। अब इस रकम से कोई हलाल कारोबार शुरू करो और यूसुफ और उसकी मां का ख्याल रखो। सैफ ने पूछा, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा वह रूप हूं जो तुम बन सकते थे। खुदा पर यकीन रखो, वह सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। इतना कहकर वह बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन सैफ ने एक छोटी सी दुकान खोली और एक नई जिंदगी का आगाज किया। उम्मे कुलसुम बहुत खुश थी कि उसका शौहर सही रास्ते पर आ गया था, मगर सैफ के दिल में एक बात थी जो उसे कचोट रही थी। वह बूढ़ा जाते वक्त क्यों मुस्कुराया था? उसे महसूस हुआ कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ और आजमाइशें उसका इंतजार कर रही हैं। 6 महीने गुजर गए। सैफ की दुकान चमक रही थी और उसका कारोबार फल फूल रहा था। अब वह 5 वक्त की नमाज का पाबंद था। लोग अब उसे हिकारत से नहीं देखते थे, बल्कि इज्जत से सैफ ताजिर कहकर पुकारते थे। यूसुफ की मां भी अब तंदुरुस्त थी। दोनों खानदान एक ही घर में सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन सैफ बाजार की तरफ जा रहा था कि उसने बाजार में एक अजीब सी हलचल देखी। लोग बदहवासी में इधर उधर भाग रहे थे। उसने एक आदमी को रोककर पूछा, सब खैरियत तो है? ये कैसी अफरा तफरी है? उसने हांफते हुए जवाब दिया, कयामत का मंजर है। सुल्तान का इंतकाल हो गया है। अब न जाने इस मुल्क का क्या होगा और तख्त पर कौन बैठेगा। सैफ यह सुनकर दंग रह गया। सुल्तान के बाद शहजादा मंसूर ही तख्त का वारिस था, मगर वह अपने किए की सजा पा चुका था। सुल्तान का कोई और बेटा नहीं था। सैफ बदहवासी में घर पहुंचा और अपनी बीवी कुलसुम को सब बताया। उसने कहा, शहर के हालात बिगड़ सकते हैं, हमें बहुत मोहतात सावधान रहना होगा। जब रात के सन्नाटे में सब गहरी नींद सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सैफ ने डरे हुए दिल से दरवाजा खोला तो देखा कि शाही पहरेदार बाहर खड़े थे। पहरेदारों ने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम्हारा नाम सैफ बिन मलिक है? सैफ ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूं। पहरेदारों ने हुक्म दिया, हमारे साथ चलो, शहर के काजी ने तुम्हें तलब किया है। सैफ की बीवी और यूसुफ भी शोर सुनकर जाग गए। उम्मे कुलसुम ने खौफ से पूछा, मेरे शौहर को कहां ले जाया जा रहा है? इनका क्या कसूर है? पहरेदारों ने कहा, हमें वजह मालूम नहीं, हमें बस इन्हें लाने का हुक्म मिला है। सैफ ने सबको तसल्ली दी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। जब सैफ काजी के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। शहर के तमाम रईस, वजीर और बड़े बड़े उलमा वहां जमा थे और हर कोई फिक्रमंद था। काजी ने सैफ को गौर से देखा और पूछा, क्या तुम वही शख्स हो जिसने 6 महीने पहले शहजादा मंसूर की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया था? सैफ ने अदब से सर झुकाया और कहा, हाँ हुजूर। काजी ने फिर पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि सुल्तान ने अपनी वसीयत में क्या लिखा था? सैफ ने कहा, नहीं हुजूर, मुझे नहीं मालूम। तब काजी ने एक सरकारी दस्तावेज निकाला और उसे पढ़कर सुनाया। सुल्तान की वसीयत है कि वह शख्स जिसने उनके बेटे मंसूर की बुराई और जुल्म को अपनी जान पर खेलकर रोका था, वही इस सल्तनत का अगला सुल्तान होगा। यह सुनते ही सैफ के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने नफी में सर हिलाया और कहा, मगर हुजूर, मैं तो एक मामूली इंसान हूं, मैं सुल्तान कैसे बन सकता हूं? तभी मजलिस के एक कोने से एक जानी पहचानी आवाज उठी, तुम सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं हो। सबने मुड़कर देखा
तो वही नूरानी चेहरे वाला बूढ़ा दरवाजे पर मुस्कुराता खड़ा था। काजी ने पूछा, बूढ़े बाबा, आप कौन हैं? उस नेक आदमी ने कहा, मैं वह हूं जिसने सुल्तान को यह वसीयत लिखने का मशवरा दिया था। सुल्तान अपने बेटे की बदचलनी से वाकिफ थे और हमेशा दुआ करते थे कि कोई ऐसा नेक इंसान सामने आए जो इस जुल्म का खात्मा करे। खुदा ने सैफ को जरिया बनाया। मजलिस में खामोशी छा गई। वह बूढ़ा आगे बढ़ा और सैफ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सैफ, तुमने अपनी जिंदगी बदल दी। तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और एक मासूम की जान बचाई। अब तुम्हारी आजमाइश का आखिरी मरहला आ पहुंचा है। सैफ ने लरजती आवाज में पूछा, वह क्या है? बूढ़े ने कहा, तुम्हें बगदाद का सुल्तान बनकर इंसाफ का निजाम कायम करना होगा। सैफ ने कहा, मगर मुझे शाही दरबार का कोई तजुर्बा नहीं है। बूढ़े ने समझाया, तुम्हें सब मालूम है। तुमने जुल्म सहा है और जालिमों को करीब से देखा है। तुम इंसाफ की कीमत जानते हो। काजी और सल्तनत के तमाम अरकान ने मुत्तफिका यूनैनिमस तौर पर ऐलान किया कि सुल्तान की वसीयत पर अमल किया जाए। बूढ़े ने सैफ से एक वादा लिया, वादा करो कि तुम हमेशा अदल और इंसाफ को कायम रखोगे, चाहे अमीर हो या गरीब। तुम सबके साथ एक जैसा सलूक करोगे और अपनी जात पर आवाम के मफाद हितों को तरजीह दोगे। सैफ ने एक लंबी सांस ली और खुदा की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, मैं खुदा को गवाह मानकर वादा करता हूं कि मैं आखिरी सांस तक इंसाफ का दामन नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सैफ को शाही तख्त पर बिठाया गया। उसने अपना पहला शाही फरमान जारी किया, हर जालिम को उसके किए की सजा मिलेगी और हर मजलूम को उसका हक और इंसाफ दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक शाम सैफ महल की छत पर खड़ा शहर को देख रहा था। उसने देखा कि वही बूढ़ा शख्स शहर की सरहद से बाहर जा रहा है। सैफ उसे रोकने के लिए नीचे भागा, मगर वह कहीं नजर नहीं आया। उसी रात सैफ ने सपने में उसी बूढ़े को देखा। वह कह रहा था, सैफ, आज तुम्हारी दास्तान मुकम्मल हो गई। मैं वही शख्स हूं जिसे तुमने 10 साल पहले लूटा था और मेरी बेटी की शादी का सारा सोना छीन लिया था। मगर मैंने तुमसे नफरत नहीं की, बल्कि तुम्हारे लिए दुआ की थी। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली और तुम्हें एक गुनहगार से एक आदिल सुल्तान बना दिया। जब सैफ की आंख खुली तो उसका तकिया आंसुओं से तर था। उसे अब समझ आया कि वे बूढ़े बाबा कौन थे। अगली सुबह सैफ ने अपना नाम बदलकर सैफ अल आदिल रख लिया। बगदाद में उसके द्वार में इंसाफ कायम हुआ और आज भी लोग उसकी मिसाल देते हैं। कहानी का सबक, हर गुनहगार के अंदर एक नेक इंसान छुपा होता है। तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता और खुदा के रास्ते निराले हैं। वह एक चोर को भी सुल्तान बना सकता है अगर उसकी तौबा सच्ची और नियत नेक हो। कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।